हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे गहरे संकेत बताने वाला हूं जिनसे आप समझ पाएंगे कि आपकी भक्ति अब केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं रही, बल्कि आप आध्यात्मिक ऊर्जा के उस मार्ग पर बढ़ चुके हैं जहां ईश्वर की कृपा सीधे आपके जीवन में असर दिखाने लगती है। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है इनमें से कुछ संकेत आपके जीवन में भी आपको दिखाई दे रहे हों और आपको खुद इसका एहसास भी ना हो। दोस्तों, भक्त और भगत, इन दोनों शब्दों में बहुत बड़ा अंतर माना जाता है। भगत वो होता है जो भगवान की पूजा पाठ करता है, मंत्र जाप करता है, सच्चे मन से भक्ति करता है और अपने जीवन को धर्म के अनुसार चलाने की कोशिश करता है। लेकिन भगत उसे कहा जाता है जो वर्षों की साधना, सेवा और तपस्या के बाद ऐसी आध्यात्मिक अवस्था तक पहुंच जाता है जहां उसकी वाणी, भावना और साधना लोगों के जीवन पर असर डालने लगती है। दोस्तों, अब मैं आपको ऐसे कुछ संकेत बताता हूं जो ये दर्शाते हैं कि आपकी भक्ति एक अलग स्तर पर पहुंच रही है। सबसे पहला संकेत है जब आपकी प्रार्थना में शक्ति आने लगे। दोस्तों, अगर आप पूरे मन और विश्वास से किसी के लिए प्रार्थना करते हैं और कुछ समय बाद वो कार्य बनने लगता है, लोगों की परेशानियां कम होने लगती है, तो ये संकेत है कि आपकी साधना अब स्वीकार होने लगी है। ऐसे लोग जहां भी बैठते हैं वहां एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस होने लगती है। दूसरा संकेत है जब आपको लोगों के दुख बिना बताए महसूस होने लगे। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति आपके सामने आता है और बिना कुछ कहे ही आपको उसके मन की बेचैनी समझ में आने लगती है। आपको महसूस होता है कि सामने वाला अंदर से टूटा हुआ है या किसी परेशानी में चल रहा है। ये केवल समझदारी नहीं, बल्कि बढ़ती हुई आध्यात्मिक संवेदनशीलता का संकेत माना जाता है। तीसरा संकेत है जब आपकी कही गई बातें बार बार सच होने लगे। दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति से सहज भाव में कुछ कहते हैं और बाद में वही बातें सच साबित होने लगती है, तो इसे साधना की ऊर्जा से जुड़ा हुआ संकेत माना जाता है। ऐसे लोगों की वाणी में धीरे धीरे प्रभाव आने लगता है और जो कुछ भी वो कहते हैं वो सत्य होने लगता है। दोस्तों, इसे मुख सिद्धि भी कहा जाता है। चौथा संकेत है जब आपका मन गलत आदतों से खुद ब खुद दूर होने लगे। दोस्तों, जिस व्यक्ति की चेतना ऊंची होने लगती है उसका मन अपने आप मांस, मदिरा, झूठ, छल, कपट, क्रोध, इन चीजों से हटने लगता है। उसे शांति, भजन, ध्यान, एकांत और सेवा में आनंद आने लगता है। यह बदलाव जबरदस्ती नहीं होता, भीतर से होता है। पांचवा संकेत, जब आप दूसरों का बुरा चाहकर भी बुरा न कर पाए। दोस्तों, कई लोग शक्ति मिलने के बाद अहंकार में आ जाते हैं, लेकिन सच्चा साधक वही होता है जो अपने क्रोध को नियंत्रण में रखे। अगर आपके पास किसी को नुकसान पहुंचाने का मौका हो और फिर भी आपका मन क्षमा और शांति की तरफ जाए, तो यह बहुत बड़ा संकेत है कि अब आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं रहे, आप एक भगत बन चुके हैं। छठा संकेत है जब आपके शब्दों या उपस्थिति से लोगों को राहत मिलने लगे, सुकून मिलने लगे। दोस्तों, कई बार कुछ लोग केवल आपकी बात सुनकर ही मानसिक शांति महसूस करते हैं, आपके पास बैठना पसंद करते हैं। आपके समझाने से उनका जो डर है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, उनका मन हल्का हो जाता है। इसको भी एक तरह की सकारात्मक आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव माना जाता है। सातवां और सबसे बड़ा संकेत, जब आपका मन केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए जीने लगे। दोस्तों, जब आपको लगे कि जीवन का असली उद्देश्य पैसा या नाम नहीं है, बल्कि लोगों की मदद करना है, दुख बांटना है, सही रास्ता दिखाना है, तो समझ लीजिए आपकी भक्ति भीतर से जाग चुकी है और आप एक सच्चे भगत बन चुके हैं। दोस्तों, याद रखिए, सच्ची भक्ति कभी दिखावा नहीं करती। जो व्यक्ति वास्तव में ईश्वर के करीब होता है उसके अंदर विनम्रता,
दया और सेवा का भाव अपने आप आ जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में बताई गई बातें अपने जीवन से जुड़ी हुई लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए हर हर महादेव। और वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों अगर आप हमारे अंबे कल्याण चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि यहां आपको भक्ति, साधना और आध्यात्मिक जीवन से जुड़ी हुई ऐसी ही गहरी और रहस्यमयी जानकारियां मिलती रहती है। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अंबे, जय श्री कल्याण।